बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश को अगवा किया गया। लोगों के लापता होने से पाकिस्तान की साख बहुत मुतासिर हो रही है। समी इब्राहिम की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बोल न्यूज को तवील अरसे से निशाना बनाया जा रहा है। आकाश का कसूर ये है वो बोल न्यूज का मुलाजिम है। इंसानी हुकूक के आलमी इदारे इंटरनेशनल मीडिया आकाश के लिए आवाज़ उठाएं। किसी को बदनाम नहीं करना चाहते। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान बोले, तमाम सबूत पेश कर दिए लेकिन किसी इदारे ने कुछ नहीं किया। 2 रोज़ में रिहा ना किया तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप लगाएंगे। 2 रोज गुजर गए। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता ना चल सका। पुलिस सुराग लगाने में नाकाम। आकाश को मंगल की सुबह 6 बजे घर से 4 मुलाजिमीन समेत अगवा किया गया था। बेटे की जुदाई में माँ गम की तस्वीर बन गई। रो रो कर बुरा हाल। बेटे की वापसी की आस। दुखियारी माँ ने वीडियो पैगाम में कहा, आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी। अदालत और मुल्क भर के मुसलमानों से अपील है, बेटा वापस दिलवाएं। आकाश बहुत याद आता है। बोल की आवाम से दुआओं की अपील। सोशल मीडिया सारिफीन भी परेशान। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तरबियत होशाब रोड पर ICD लगाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन करो उसके दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। मुख्तलिफ हथियार और गोलियां भी बरामद हुई। पाक फौज का बलोचिस्तान का अमन तबाह करने की हर कोशिश नाकाम बनाने का अज़्म। हुकूमत अदलिया मुखालिफ महाजराई जारी रखने पर बाज़िद। कानून साजी चैलेंज करने पर रद्द अमल देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी और कानूनी टीम का इजलास खत्म। फैसला किया, पार्लियामान के मौक़िफ़ का डट कर दिफा किया जाएगा। पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है लेकिन अदलिया की आज़ादी अहम मामला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सुप्रीम कोर्ट इस्लाहाती बिल के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, तमाम जजेस बराबर होते हैं, जायजा लेना है, मामले में आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। सदर, वजीर आजम, अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। माजी में दबाव कबूल किया, ना ही मुस्तकबिल में करेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है सदर मुमलिकत के दबाव से मुतालिक बयान से इतफाक नहीं करते। सदर मुमलिकत ने बयान दिया था इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत का बहुत दबाव है। अली अमीन गंडापुर केस में अहम पेशरफ। भगकर पुलिस के हवाले करने का मामला सेशन जज को भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आप सब सेशन जज के पास पेश हो जाएं, हमारे पास ये मामला इल्तवा में रहेगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, पुलिस की फुर्तियों से हैरान हूँ। हमारे सामने कत्ल के केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालत 2017 के केसेस में हुक्म दे रही है, चालान जमा करो। कोयटा जाने वालों ने सुख का सांस लिया। 8 माह बाद कोयटा और मच के दरमियान रेलवे ट्रैक बहाल। मुतासिरा पुल की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया। आजमाइशी तौर पर इंजन चलाने का भी तजुर्बा किया गया। बिल गुज़श्ता साल अगस्त में सैलाब से मुतासर हुआ था। ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने से रेलवे स्टेशन कोयटा पर वीरानी के डेरे छाए थे। ईदी मिलेगी लेकिन नोट पुराने ही होंगे। इस ईद पर शहरी नए करारे नोटों से महरूम रहेंगे। स्टेट बैंक नए नोट जारी नहीं करेगा। मरकजी बैंक ने कोरोना के बाद नए नोटों का इजरा रोक दिया था। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी।
जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।